सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, कोरोना महामारी में आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस ही एक पढ़ाई का माध्यम है, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और घर में अपने माता पिता की बात मानिए। उनके जो छोटे मोटे काम हैं उनमें हाथ बटाइए। साथ ही साथ जो आपको वीडियो और नोट्स भेजे जा रहे हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। ध्यानपूर्वक वीडियो समझिए, पुस्तकों में पाठ को पढ़िए और जहाँ कोई परेशानी हो तो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। और आप मैसेज ना डाला करें, मैसेज बहुत सारे आते हैं तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है देखने में। तो आप शाम को फ़ोन कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं 7-8 बजे तक, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। बच्चों, आज ये 9वीं हिंदी क्षितिज गद्य खंड में 2 बैलों की कथा, जिसको कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। हालांकि मैं अप्रैल में एक वीडियो आपको भेज चुका था, 2-3 वीडियो इससे पाठ को एक बार दोबारा जो बच्चे बाद में जुड़े हुए हैं उनके लिए। तो ये पाठ किसने लिखा बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो इस पाठ का भाव ये है कि 2 बैलों के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी गई है कि स्वतंत्रता कितनी प्रिय होती है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, उसको स्वतंत्रता प्रिय होती है। और स्वतंत्रता बड़े ही कठिनाइयों से और बलिदान से मिलती है। फिर उसको खो देना हम सब लोगों की बहुत ही नादानी है। और साथ ही साथ में इस पाठ में ये बताया गया है कि हमें हमारे जो पशु हैं, पक्षी हैं, हमारे एनिमल्स हैं, उनके साथ हमें सही और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे जो घरेलू डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो हमारे उपयोगी हैं, उनके साथ हमें सही बर्ताव करना चाहिए। वो ज़बान तो नहीं रखते ना, उनकी हम भाषा समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम उनसे काम लेते हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, उनसे उतना ही काम लें। जैसे कोई काम हम एक निश्चित सीमा तक कर सकते हैं, जैसे बोझ है तो हम एक जितना बोझ उठा सकते हैं, मान लो 25 किलो 30 किलो उठा सकते हैं। अगर कोई कहे कि आप 60 किलो 70 किलो वज़न उठाइए तो सबकी सामर्थ्य नहीं है कि वो उतना उठा सकें। इसलिए हमें यही विचार और अवधारणा के हिसाब से हमें अपने पशुओं के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें नीति विषयक मूल्यों पर आधारित ये कहानी है। इसमें पशु और मनुष्य के भावात्मक संबंधों का जीवन चित्रण किया गया है। तो इसमें झूरी काछी नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके 2 बैल होते हैं जिनके नाम होते हैं हीरा एवं मोती। तो पाठ का भाव मैं आपको समझाता जाता हूँ और विस्तार से एक एक करके आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़िएगा। तो इसमें है कि झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नामक 2 बैल थे, जो अत्यंत हष्ट-पुष्ट थे, बलिष्ठ थे, यानी बहुत सुंदर बैल थे और ताकतवर थे। दोनों में भावनात्मक घनिष्ठ मतलब इमोशनल फीलिंग्स दोनों में, हीरा और मोती में बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, मित्रता थी, संबंध था। झूरी अपने दोनों बैलों को बहुत प्यार से रखता था। दोनों बैलों में इतनी अच्छी मित्रता थी कि वे एक ही साथ खाने के लिए नांद क्या होता है बच्चा? जिसमें पशुओं को चारा दिया जाता है, डालते। एक भूखा रहता तो दूसरा भी नहीं खाता। दोनों कोशिश करते कि दूसरे के कंधे पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। इस तरह की उनकी भावनात्मक फीलिंग थी कि मेरे दूसरे साथी पर ज़्यादा से ज़्यादा भार ना पड़े, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भार अपने कंधे पर रखूं। स्नेह जताने के लिए वे कभी कभी एक दूसरे को चाटते थे। देखा होगा कि पशु आपस में प्रेम करते हैं तो एक दूसरे को चाटते हैं। तो कभी सूंघते। एक दिन झूरी का साला, झूरी का साला पत्नी का भाई गया अपने खेत जोतने के लिए, दोनों बैलों को अपने घर ले जाता है। हालांकि झूरी का मन नहीं था, लेकिन पत्नी के कहने पर वो दे देता है। वे किसी भी तरह गया के साथ जाने को तैयार नहीं थे, अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे। बहुत ही मुश्किल से ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद वे उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन वहां रुकना उनके लिए कठिन था। उनका वहां मन नहीं लगा। अब वहां से वो भाग आते हैं। तो हीरा और मोती दोनों एक दूसरे की आँखों की भाषा अथवा मुख भाषा समझते, एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि हीरा मोती कैसे फंस गए हम आप दोनों लोग आकर के यहाँ पर, ऐसी दोनों बातें करते हैं इशारों में।
तो दोनों ने आंखों ही आंखों में वहाँ से भाग जाने की योजना बनाई कि चलो भाग जाते हैं। रात के समय दोनों अपनी अपनी रस्सी तोड़कर अपने मालिक झूरी के घर वापस आ गए। रस्सी तोड़ी और घर वापस आ गए। सवेरा होते ही जब झूरी ने बैलों के स्थान पर, जहाँ पर बैल बनते हैं, गया तो वहाँ नहीं थे, और झूरी ने बैलों के थान पर खड़े देखा। झूरी ने देखा, गया के यहाँ से नदारत थे और झूरी के यहाँ रात में ही पहुँच गए। तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बहुत खुश हुआ। पशुओं में एक आदत होती है कि अगर वो एक बार जिस रास्ते से निकल जाते हैं उसी रास्ते से पुनः वो अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं, वो रास्ता नहीं भूलते हैं। उसकी बाछें खिल गईं। बाछें खिल गई मुहावरा है, अर्थात उसका हृदय गदगद हो गया, क्योंकि बिना बैलों के उसको अच्छा ही नहीं लगता था। बच्चों ने खुशी से स्वागत किया। जो बच्चे थे सब ने खुशियाँ मनाई कि हमारे बैल वापस आ गए, क्योंकि बैल किसान के सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं। किंतु झूरी की पत्नी लाल पीली हो गई कि देखो तो ये ऐसे बैल हैं, मैंने भिजवाया था कि मेरे भाई की खेती करवा देंगे, और ये देखो रात भर रुके और भाग आए। तो वो क्रोध आ गए। क्रोध में आकर झूरी की पत्नी ने बैलों को खुराक को भी कम कर दिया। अब उनको जितना खाना झूरी की पत्नी देती थी उतना अब वो खाना नहीं देती थी, क्योंकि उसको उनसे नाराज़ी थी। कभी कभी दोनों बैल अड़ जाते और एक कदम भी नहीं उठाते थे। तो दूसरे दिन फिर झूरी का साला आ गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया और बैलों को मोटी रस्सी से बांध करके, अब देखता हूँ कैसे भागते हो, मोटी रस्सी से बांध करके फिर ले गया। बैलों के साथ अब वह बुरा व्यवहार करने लगा। खूब मारता पीटता है और खाने को नहीं देता, सूखा भूसा खाने को देता, दिन भर हल में जोतता, दिन भर कल्टीवेटिंग करता। पहले बैलों से खेती की जाती थी, हल। हीरा और मोती ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी ऐसा समय आएगा जो हमारे साथ कोई व्यक्ति ऐसा अत्याचारी मिल जाएगा और हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। ये तो पूरा कसाई है। परिणाम स्वरूप वे दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते गए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, क्योंकि काम खूब लेता था, खाने को कम देता था, रूखा सूखा भूसा देता था। कभी कभी दोनों बैल अड़ जाते और एक कदम भी नहीं उठाते थे कि हम नहीं जाएंगे, मारो कितना मारना है। तो गया उन्हें डंडों से बहुत मारता था। दोनों बैल वहाँ से भाग जाने का निरंतर प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो भाग नहीं पाए। बैल फिर गया के घर में एक छोटी सी बच्ची थी। वो जो बच्ची थी वो बैलों के साथ गया कैसा व्यवहार करता था तो उसका दिल पसीज जाता था। उसी घर में एक नन्ही बच्ची रोज़ रात को उन दोनों को 2 रोटियां खिला जाती थी। कितनी रोटियां खिलाती थी बच्चों? 2 रोटियां, जिससे प्रेम की भूखे बैलों की आत्मा तृप्त हो जाती थी। अब इतने बड़े बैलों के लिए 2 रोटियां क्या होती है, एक रोटियां। लेकिन उस बच्ची का स्नेह प्रेम पा कर के जो बैल थे उनका हृदय तृप्त हो जाता था, परंतु पेट की भूख ज्यों की त्यों बनी रहती थी। उनका पेट तो भूखा ही रहता था। प्रेम के इस प्रसाद से उनका साहस और हौसला बना रहा। रोटी देने वाली बच्ची भैरों की थी, जो गया का भाई था भैरव, उसी की बेटी थी। उसकी माँ नहीं थी। सौतेली माँ उससे अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी। बैलों की दुर्दशा बच्ची से देखी नहीं गई कि कैसे गया मारता है और इनको पेट भर खाने को नहीं देता, कितने अच्छे बैल थे। तो बच्चों तो उससे देखा नहीं गया। एक दिन उसने बैलों की रस्सी खोल दी कि जाओ, इस कसाई के घर से तुम कहीं बाहर निकल जाओगे, चरोगे, पानी पियोगे तो तुम्हारी सेहत बनेगी। उसके पास भाग जाने का अच्छा मौका था। उनके पास, हीरा और मोती के पास भाग जाने का अच्छा मौका था। परंतु दोनों बैलों ने आपस में आंखों ही आंखों में इशारा किया कि उनके जाने के बाद बच्ची पर अन्याय होगा। इस आशंका से वे नहीं भागे कि बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होगा, कि पता चल जाएगा किसने खोला है तो इसके साथ मारपीट होगी, इसलिए वो नहीं भागे। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। आप अपनी इस अच्छी कहानी है, इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से ज़रूर पढ़िएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।